नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने निवास परिसर में आंवले का पौधा रोपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, अपर मुख्य सचिव सब्रत साहू, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्रीनिवास राव भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपने घरों में और आसपास पौधा लगाने और उसे जीवित रखने की जिम्मेदारी लेने की अपील की। सीएम ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई भी दी है। सीएम ने कहा है कि ये दिन मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य और बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। प्रकृति के अनियंत्रित दोहन से पर्यावरण के साथ साथ जीवन के लिए भी संकट उत्पन्न हो रहा है। अब समय आ गया है कि अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए हम संजीदगी से पर्यावरण को बचाने की दिशा में सोचें और अधिक काम करें, अन्यथा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने गोधन योजना के हितग्राहियों के खाते में ऑनलाइन जारी 21.31 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की है। इस राशि में 16 मई से 31 मई तक गौठानों में क्रय किए गए गोबर के एवज में ग्रामीण पशुपालकों को भुगतान की जा रही 4.91 करोड़ रुपए और गौठान समितियों को 8.98 करोड़ और स्व सहायता समूहों को 6.29 करोड़ रुपए की लाभांश राशि और गौठान समितियों ने पदाधिकारियों के मानदेय की राशि 1.13 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को इस राशि को मिलाकर अब तक 538 करोड़ 79 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। प्रभार जिले के दौरे पे जा रहा हूँ। मेरा प्रभार जिला कोरिया और महासमुंद है। परंपरा अनुसार हम लोग महीने 2 महीने में जा कर के प्रभार जिले में बैठक लेते हैं और सरकार की तमाम योजनाओं की समीक्षा करते हैं। जितनी योजनाएं बनी हैं क्रियान्वयन उसका सही ढंग से हो रहा है, नहीं हो रहा है, जिनके लिए योजनाएं बनी हैं उसका लाभ लोगों को, आम जनता को, सर्वहारा वर्ग को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इन चीज़ों का परीक्षण करते हैं, समीक्षा करते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं। उसी क्रम में आज कोरिया जिला जो 2 जिला में विभक्त हो गया है, लेकिन कुछ विभाग अभी भी एक साथ हैं, इसलिए मनेंद्रगढ़ और कोरिया की सामूहिक बैठक कोरिया में आज लेंगे और लेने के बाद वहाँ से फिर बलरामपुर जिला आना है सनावत में। वहाँ काफ़ी सारा भूमि पूजन उद्घाटन का कार्यक्रम वहाँ के विधायक ने रखा है और उसके बाद फिर मैं शाम तक दामाखेड़ा आ जाऊँगा, जहाँ कबीर सरोवर का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भूपेश बघेल जी ने 22 करोड़ रुपए की राशि उसके लिए बजट किया, प्रावधान किया और राशि उपलब्ध भी कराई है। काम चल रहा है, उसको देखने के लिए दामाखेड़ा रुकूंगा। उसको देखने के बाद अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद फिर वापस आऊंगा। आज का कुल दौरा इसी प्रकार से है। ये कांकेर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, बड़ा है, बड़ी सौगात है। काफ़ी लंबे समय से उनकी भी मांग थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सरकार बनने के बाद 1 साल लगभग काम का अवसर मिला, फिर 1.5 वर्ष कोरोना निकल गया। अब जो कर रहे हैं उसमें सभी विभागों के लिए कुछ न कुछ प्रावधान वो करते गए हैं। उसी क्रम में मैं अपने विभाग से संबंधित नगर सेना के लोगों के लिए, क्योंकि थाने में भी, बंगलों में भी, सब जगह वो काम करते हैं, सर्वाधिक समय उनकी ड्यूटी रहती थी, लगभग 13,000 उनका था, बढ़ाने के लिए निवेदन करते रहा। पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इस बार उनने इसको बढ़ाया। लगभग 19-20 हज़ार रुपया, अब उनको 6,000 से अधिक, 6,500 बढ़ा है, 19-20 हज़ार करीब उनको वेतन मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा कदम है और उसके लिए नगर सैनिकों में भी खुशी का वातावरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। गृह मंत्री आ रहे हैं, दुर्ग का दौरा, सभा भी लेंगे और काफी सक्रिय नजर आ रही है भाजपा चुनाव के पहले। देखिए, 4 साल तो भाजपा ने कुछ किया नहीं, जनता के बीच जाना, उनके दुख सुख में खड़े होना, इस प्रकार का। अब चुनाव आ रहा है तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ दौरा उनका चल रहा है।
समाचार पत्रों में पढ़ते हैं 9 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे और जनता से रूबरू होंगे, जनसंपर्क करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। 9 साल में जो किए हैं वो गिनाएं। हम लोग भी उन्होंने 9 साल में जो किया है उसको गिनाने का क्रम जारी रखेंगे, क्योंकि 9 साल में कोई ऐसी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उनने उपलब्धि भरा कोई काम नहीं किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने पर रायपुर लोकसभा क्षेत्र में हजारों युवाओं और महिलाएं नया उत्सव भारत मनाएंगे। पहली बार वृहद स्तर पर यह उत्सव मनाया जाएगा। इस उत्सव में क्या कुछ खास रहेगा, इस उत्सव को लेकर रायपुर सांसद सुनील सोनी ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत कर जानकारी दी। देखिए नया भारत उत्सव को लेकर सांसद ने क्या कुछ कहा। सोनी जी क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? ये नया भारत उत्सव है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं, और ये जो कार्यकाल है ये 9 वर्ष के विकास, 9 वर्ष का विश्वास और 9 वर्ष के जो कीर्तिमान हैं, इसको लेकर अनेक आयोजन हैं। इसमें जो हमारे युवा युवती और माता बहनें सभी लोग भाग लेंगे। इसमें 3D रंगोली से लेके सांसद संवाद तक के होगा और अनेक प्रतियोगिताएं होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, और ये सारे कार्यक्रमों में हजारों लोग उसके अंदर में भाग लेंगे। तो ये लोगों के आग्रह पर ही हमने इस कार्यक्रम को रखा है, क्योंकि जब मैंने इसका भारत का अमृत महोत्सव कार्यक्रम रखा था, लगभग 33 स्कूल और 18 कॉलेजों में पहुंचा था, तो बच्चों को अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि इन 9 सालों में जो हमारा भारत का जो सर ऊपर हुआ है, जो मान बढ़ा है पूरे विश्व के अंदर में, उस पर हम लोग प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। तो उन सब के आग्रह पर हमने इस कार्यक्रम को रखा है, और इसमें सभी बच्चों को मैं आमंत्रित करता हूँ, आए, जुड़ें और इसके अंदर में भाग लें। मोदी सरकार के सार बातों को समझना कोशिश करें 9 सालों में, क्या कुछ आप गिनाना चाहेंगे? देखिए, अनेक योजना है, 210 योजनाएं जो आम आदमी के जीवन में परिवर्तन करने वाली है। किसी ने नहीं सोचा था उसको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, आयुष्मान भारत के तहत उसको 5 लाख का मुफ्त में इलाज होगा। जल जीवन योजना के अंदर में 3,60,000 करोड़ का बजट, उसके घर में नल पहुंच जाएगा। ऐसी अनेक योजना है, और उन योजनाओं को लेकर जो है लोग जो है वो अपने आप को उपकृत महसूस करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं। एक गरीब से लेकर अरबपति तक को जो है इस 9 साल की सरकार के अंदर में लाभ मिला है। अगर अरबपति को भी जो है वो वैक्सीन का लाभ मिला है, 1 नहीं 2 नहीं 3 वैक्सीन मुफ्त में लगा है। तो ये सारे लाभ जो मिले हैं उससे मोदी सरकार का ग्राफ बढ़ा है और लोगों का आकर्षण भी हुआ है। ये थे हमारे साथ रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी जी, जिनसे हमने बातचीत कर बताया कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर रायपुर लोकसभा में नया भारत उत्सव का कार्यक्रम रखा गया, जो एक बेहद अनोखा कार्यक्रम, इसके अंतर्गत बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है वो किया जाएगा। मेरे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ टिकेश शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में चुनाव को महज कुछ महीने शेष हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसी क्रम में बड़ी संख्या में गोंडवाना महासभा, आदिवासी समाज के पदाधिकारी और समाज के लोग 400 से अधिक की संख्या में बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह ने बीजेपी का गमछा पहनाकर प्रवेश करवाया, जिससे विकेश कुमार हिमांची, भूपेंद्र दवे, चंद्रशेखर मंडावी, रमेश मंडावी, जितेंद्र मरकाम, विष्णु कवाड़े प्रमुख चेहरे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर रमन सिंह जी है। सर, आज बड़ी संख्या में बीजेपी ज्वाइन किया आदिवासी समाज के लोग। 400 साथी गोंडवाना समाज के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और ये कांकेर से परिवर्तन की आंधी चालू हो गई है, और निश्चित रूप से अन्य समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में आ रहे हैं। चेहरे काफी है इसमें, क्योंकि इस बार कांग्रेस भी लगातार ये परिवर्तन का संदेहवाहक बनेगा, युवा ही परिवर्तन करेगा। लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों का दौरा बस्तर में चल रहा है, क्या लग रहा है माहौल? निश्चित रूप से ये माहौल दिख रहा है कि बस्तर में क्या हालात हैं, और कांग्रेस से पूरी तरीके से मोह भंग हो चुका है। ये हमारे से पूर्व कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से हर वर्ग के साथ अन्याय और अत्याचार किया है,
हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम किया है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, जिस प्रकार से आदिवासी समाज के साथ, वैसे तो हर वर्ग के साथ इस सरकार ने अन्याय और अत्याचार किया है, आदिवासी समाज के साथ भी अन्याय और अत्याचार हुआ है। चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे बस्तर के विकास का मामला हो, और इसके कारण से आदिवासी समाज में कांग्रेस को लेकर आक्रोश है। वहीं दूसरी ओर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने आदिवासी समाज की तरक्की और बेहतरी के लिए जो काम किया है, हमारी सरकार ने 15 साल में जो बस्तर और सरगुजा के विकास के लिए काम किया, इसके कारण से आज आदिवासी समाज को भरोसा है कि उनका विकास, उनका हित केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए वे बड़ी संख्या में पार्टी में शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से पार्टी में उनके शामिल होने से पार्टी क्या है कि अभी जो वर्तमान सरकार है, भूपेश सरकार है, लगातार आदिवासियों ने उन पर भरोसा जताया, पर लगातार 70 साल से कांग्रेस जो है निश्चित रूप से आदिवासियों के साथ चल रहा है, चाहे कई मुद्दे पे हो। आज चाहे जल जंगल जमीन की बात हो, वेदांता मामला हो, चाहे वो एड़मेटला मामला हो, नक्सली हमला हो, वो तमाम तरह की वो चीज़ें आदिवासियों के साथ जो है जिस प्राथमिकताएं देनी चाहिए सरकार को नहीं दे पा रही है। निश्चित तौर पे अगर हम भारतीय जनता पार्टी को देखें तो लगातार चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व हो, आज लगातार जो है जन जन तक पहुंचकर आदिवासी समाज के साथ वो जुड़ रहे हैं। और ये जुड़ाव जो है, और यही जुड़ाव का नतीजा है कि आज देश के प्रथम राष्ट्रपति जो है आज आदिवासी है और द्रौपदी मुर्मू जी है। निश्चित तौर पर चाहे संवैधानिक अधिकार की बात हो, जल जंगल जमीन की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वरोजगार की बात हो, या स्वास्थ्य की बात हो, निश्चित तौर पर आज की जो वर्तमान सरकार है, मैं बताना चाहूँगा आपको कि लगातार जो है इन 4 सालों में पूरे आदिवासी जगहों पे आप देखेंगे जल जंगल जमीन के साथ, चाहे वो जल जंगल जमीन की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, शिक्षा की बात हो, लगातार आंदोलन हो रहे हैं। पर कहीं ना कहीं इसके चित्ते भी वर्तमान सरकार न चिंतित नहीं है और आदिवासियों को ठगा जा रहा है। हमने कई बार प्रयास किया आदिवासी समाज की ओर से मुख्यमंत्री से बात करने की, पर कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा जो है, आज ये पीड़ा है और इस पीड़ा को भारतीय जनता पार्टी ने सहारा, सहयोग दिया और उस सहयोग के साथ पूरे युवा साथी, अब तो सिर्फ बस्तर में नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में हम ये आंदोलन काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जो बदलाव होगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सर्वधर्म समभाव और सिद्धम कुटुंब की जो हम भावना की बात कर रहे हैं, निश्चित आप सबके सहयोग से एक नया निर्माण, नया जो व्यवस्था है फिर से हम। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के उदयपुर में 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आज आगाज हो गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं सहित जिला प्रशासन और ग्रामीण जन मौजूद रहे। दरअसल रामगढ़ महोत्सव विगत कई दशकों से आयोजन किया जाता रहा है। ये वही रामगढ़ है जहां महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा आषाढ़ के प्रथम दिवस के दिन भव्य तरीके से किया जाता है। इधर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन रास्तों से गुजरे थे, उन जगहों को प्रदेश सरकार सहेजने और संवारने का काम कर रही है और माता कौशल्या का चंदखुरी में भव्य मंदिर भी बनाया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से शोधकर्ताओं और कवियों को भी सम्मानित किया गया। प्रथम दिवस में हर वर्ष यहाँ मेघदूत की रचना जिस कालिदास ने की थी उसका यहाँ पर वाचन होता है और इस कार्यक्रम को प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से आयोजित किया जाता है और सभी जो शोधकर्ता हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, इनको बुला करके इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाता है। आज प्रथम दिवस था, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। आज शुभारंभ हमने किया था, आज माननीय प्रभारी मंत्री जी को आना था, लेकिन उनके क्षेत्र में कार्यक्रम होने की वजह से मेरे को समापन में रखे थे, तो मैं उद्घाटन में आ गया हूँ। समापन में कोई दूसरे अतिथि आएंगे, तो मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ कि रामगढ़ का ऐतिहासिक महत्व, जो भगवान राम अपने वनवास काल में जिस रास्ते से गए थे, राम वन गमन पथ के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार उसको डेवलप कर रही है और टूरिज्म सर्किट से जोड़ करके इसको विकसित करने का बेड़ा उठाया है। भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे और माता कौशल्या का चंदखुरी में मंदिर
इस बात का प्रमाण है कि भगवान राम का यहाँ आगमन हुआ था और जिस रास्ते से गए थे उन रास्ते को सजाने का संवारने का काम सरकार कर रही है। मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आषाढ़ प्रथम दिवस पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यहाँ का ऐतिहासिक महत्व है कि आषाढ़ प्रथम दिवस में जब यहाँ पर कार्यक्रम होता है तो बारिश जरूर होती है। पिछले साल भी आप लोगों ने देखा होगा साथ में तो खूब सराबोर बारिश हुआ। इस साल भी पूरा अभी माहौल बना हुआ है और कुछ तो छींटे पड़ रहे हैं, तो सब लोगों को बहुत बधाई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर है ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर। राजधानी रायपुर में पेयजल का संकट एक बार फिर तूल पकड़ रहा है, जिसको लेकर बीजेपी पार्षद दल ने मोर्चा खोला है। आज बीजेपी पार्षद दल बड़ी संख्या में कई वार्डों के लोगों के साथ नगर निगम रायपुर का घेराव करने पहुंचा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, उपनेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा और सभी बीजेपी पार्षद मौजूद रहे। पार्षदों ने निगम के बाहर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने एक हफ्ते में समस्या को दूर करने की बात कही। अगर समस्या दूर नहीं हुई तो महापौर के कक्ष में प्रदर्शन करने की बात कही। बीजेपी का कहना है कि गर्मी के दिनों में शहर की जनता को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। नलों से आने वाली पुतली धार के कारण टैंकरों पर लोग निर्भर हो रहे हैं। महापौर का शहर को टैंकर मुक्त करने का दावा भी खोखला साबित हो रहा है। राजधानी रायपुर में पानी की समस्या को लेकर अब भाजपा पार्षद दल ने मोर्चा खोल दिया। सीधा तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि बड़ी संख्या में बीजेपी के पार्षद और आम जनता यहां पर पहुंचे हैं और पानी की समस्या को लेकर मोर्चा खोला है और कुछ पार्षद हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ समस्या की और क्या कुछ उनकी मांग है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जी है। पानी की समस्या को लेकर आज फिर से लामबंद हुए हैं। नगर पालिका निगम के सामने आप लोग प्रदर्शन में बैठे हैं। देखिए, करोड़ों रुपए केंद्र की सरकार है वो रायपुर शहर को पेयजल के लिए दे रही है। उसके बावजूद अगर शहर की जनता पानी के लिए तरस रही है तो ये जिम्मेदार लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। मदमस्त महापौर और भस्मासुर उनके अधिकारी ये बार बार झूठ कहते हैं कि जो रायपुर शहर है वो टैंकर मुक्त हो जाएगा। टैंकर मुक्त हवा में नहीं होगा। टैंकर मुक्त करने के लिए इन्होंने प्रयास क्या किया है ये हम जानना चाहते हैं। एसी चैम्बर में बैठकर महापौर जी दुनिया भर की बातें करते हैं। हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आग्रह करते हैं कि वो बाहर निकल के देखें और जनता पानी के लिए कैसे तरस रही है वो देखे और इसका जवाब दे। 14 पानी की टंकी अभी बनी है, 17 पानी की टंकी किरणमयी नायक के कार्यकाल में बनी थी और कुल मिलाकर 43 पानी टंकी है। कहाँ से किस वार्ड में पानी देना है ये प्लानिंग आज तक अधिकारी कर नहीं पाए हैं। महापौर जी को इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर हमें आरोप लगाते हैं कि लगातार 15 साल से कांग्रेस के जनप्रतिनिधि है वो नगर निगम की सत्ता में बैठे हैं और कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं वो रायपुर शहर की जनता को पानी देना ही नहीं चाहते। हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा भी उनसे बातचीत करेंगे। जनता पानी के लिए त्रस्त है लेकिन महापौर मदमस्त ये साफ तौर पर आवाज इस प्रदर्शन से निकल कर सामने आ रहे हैं। नगर निगम महापौर को चाहिए था कि जब प्रधानमंत्री जी ने 300 से 400 करोड़ अमृत मिशन के लिए पैसा दिया उस काम को चालू कराने में देरी क्यों किए और आज चालू भी किए तो जहाँ पे पानियाँ आती थी उन पाइपलाइनों को तक फोड़ दिया जा रहा है अमृत मिशन के पाइपलाइन को डालने के लिए। तो मेरा मानना यह है कि यदि आप व्यवस्थित काम को नहीं करा पा रहे हैं तो आप अपने पद को छोड़ें। उन नगर निगम के अधिकारियों को आप निर्देशित नहीं कर पा रहे कि ढंग से पाइपलाइन को डालें, कैसे पानी डालना है, कहाँ पाइपलाइन डालना है। कुछ उनको किसी प्रकार का उन्होंने कोई वो नक्शा वक्शा कुछ नहीं बनाया है। जहाँ उनको सड़कें दिख रही हैं, गलियाँ दिख रही हैं, सिर्फ गड्ढा खोद दे रहे हैं, पाइप डाल दे रहे हैं। पानी कहाँ से आएगा पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं है उनके पास में। और आज 400 करोड़ के पाइपलाइन डलने के बाद भी जिन पाइपलाइनों में पानी आ जाना चाहिए था उन पाइपलाइनों में आज तक के पानी नहीं दे पाई है निगम प्रशासन। तो आज ये गर्मी के मौसम में आज सभी जनता, रायपुर की जनता त्रस्त है और कहीं ना कहीं महापौर जी अपने कक्ष में बैठे हुए मस्त हैं। महापौर मस्त है और जनता है वो त्रस्त है, साफ तौर पर कहना है। बड़ी संख्या महिलाएं भी, पार्षद भी हमारे साथ घासीदास वार्ड के जो पार्षद उनसे बातचीत करेंगे। गुंडी लेकर बैठे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आधी आबादी महिलाओं की होती है और महिलाएं जो कि घर चलाती है उन्हें पानी की कितनी किल्लत होती है ये हमारी महिला।
कोलबा के एससीएल विश्राम गृह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी सरकार के द्वारा देश में किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सर्वप्रथम प्रेस वार्ता में बालासोर में हुए रेल दुर्घटना पर अपनी संवेदना जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की दुर्घटना अत्यंत ही दुखदायी है। फिर उन्होंने 9 वर्ष में देश में बीजेपी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों और देश के 130 करोड़ जनता के अनुरूप चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी सरकार आने से पहले देश की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। जिस तरह से संपूर्ण देश में भ्रष्टाचार लिप्त था, अर्थव्यवस्था चौपट थी, पॉलिसी पैरालाइसिस की स्थिति में थी, इन सबको लेकर जनता में घोर निराशा का भाव था। और ऐसे समय में नरेंद्र मोदी आशा और विश्वास का केंद्र बनकर आए और प्रधान सेवक बनकर देश के 130 करोड़ जनता के लिए योजना बनाकर कार्य प्रारंभ किए। आज इन 9 वर्षों के बाद दुनिया भी मान रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। पहली बात तो यह है कि आज जो धान खरीदी हो रही है, समर्थन मूल्य का पूरा पैसा, यानी जो समर्थन मूल्य है उसका एक मुश्त भारत सरकार देती है और बड़ी राशि भारत सरकार देती है और पूरा धान चावल के रूप में भारत सरकार खरीद रही है। कांग्रेस की प्राथमिकता में किसान कभी रहे नहीं, आज तक नहीं रहे। गांव गरीब किसान कभी कांग्रेस की प्राथमिकता में नहीं रहे। गांव गरीब और किसान की चिंता की किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी ने की। कांग्रेस ने क्या किया, इस सरकार ने सबसे पहले किसानों के रकबे काटे, फिर बारदाने के नाम पर तरसाया। जो एक्स्ट्रा राशि दे रहे हैं राजीव न्याय योजना के रूप में, वो 4 किस्तों में देते हैं, चौथी किस्त में कटौती करते हैं। अमानक वर्मी कंपोस्ट खरीदने पर किसानों को मजबूर करते हैं और रासायनिक खादों की कालाबाजारी कांग्रेस की सरकार में हुआ। किसानों को महंगे में रासायनिक खाद खरीदने पर मजबूर होना पड़ा। तो किसानों का शोषण और अन्याय कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के हित में, किसानों के हित में काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आगे भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के जंगलों से बेशकीमती इमारती लकड़ी की तस्करी का मामला सामने आया है। तस्कर कटहल के नीचे लकड़ियों को छिपाकर झारखंड ले जा रहे थे। इस बीच चांदो पुलिस ने वाहन रोककर पूछताछ की। तलाशी के दौरान कटहल के नीचे से 20 लकड़ी की सिल्ली बरामद की गई। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा तस्कर जंगल के रास्ते फरार हो गया। पूरा मामला बलरामपुर के चांदो थाना क्षेत्र का है। चांदो पुलिस को मुखबिर से लकड़ी तस्करी की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस गाड़ियों को रोककर तलाशी ले रही थी। इस दौरान एक वाहन को पुलिस ने रोका। वाहन में ऊपर तो कटहल था, लेकिन नीचे इमारती लकड़ी की 20 सिल्ली थी। पुलिस ने मामले में एक तस्कर को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। तस्करी में इस्तेमाल पिकअप वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेज दिया गया है। वहीं दूसरा आरोपी जंगल के रास्ते फरार हो गया। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में है। साथ ही चांदो पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। देवभूमि देवरबीजा में बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा के हाथों नवीन उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन किया गया और तहसीलदार मनोज गुप्ता को कुर्सी पर बैठाकर विधायक ने बधाई दी। इस अवसर पर अपर कलेक्ट्रेट डॉक्टर अनिल वाजपेयी, एसडीएम युगल किशोर उर्वशा, तहसीलदार मनोज गुप्ता मौजूद रहे। विधायक छाबड़ा ने सभा को संबोधित करते हुए देवरबीजा क्षेत्रवासियों को बधाई दी और आगे बताया कि उप तहसील में 10 पटवारी शामिल हैं, जिनमें 33 गांव शामिल हैं। इनमें 12,272 खाते हैं। देवरबीजा के उप तहसील बनाए जाने की मांग क्षेत्र के किसान लंबे समय से कर रहे थे। मांग पूरी होने के बाद क्षेत्र के किसानों और आम लोगों को राहत मिलेगी। बहुत अपेक्षित मांग भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में जब
प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी देवरबीजा आए थे, तो हम सब ने ये मांग रखी थी कि देवरबीजा को उप तहसील का दर्जा दिया जाए, उप तहसील कार्यालय की स्थापना की हम लोगों ने मांग रखी थी। उसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने की थी और आज उनकी घोषणा के अनुरूप यहाँ उप तहसील कार्यालय। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।